धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों की बहुत बड़ी जीत। आज धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा हुआ है। प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस होगी और भविष्य में इस आंदोलन को लेकर एफआईआर नहीं होगी। खुदकुशी करने वाले छात्रों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ के मुआवजे की मांग पर नियमों के मुताबिक फैसला होगा। सीजेपी की तीनों मांगों पर सरकार की रजामंदी के साथ ही जंतर मंतर पर 20 जून से चले आ रहे धरने को खत्म करने का ऐलान हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने आज जब चिट्ठी लिखकर शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा का ऐलान किया, उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम से दुखी हैं। ये मेरे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है और इस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रदर्शनकारी छात्रों के लिए तो बड़ी जीत है। उधर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने इस इस्तीफे के बाद सरकार पर हमला बढ़ा दिया है। राहुल गांधी अभी भी प्रधानमंत्री मोदी से माफी की मांग पर अड़े हैं। सवाल यह है कि पेपर लीक के मुद्दे पर सीजेपी का धरना तो खत्म हो गया, लेकिन क्या अभी राजनीति की पिक्चर बाकी है? देखिए, सोमवार को संसद में जो संशोधित बिल है पेपर लीक वाला वो आना है, तो पेपर लीक रोकने के लिए नया बिल जो आ रहा है उस पर क्या रुख रहता है विपक्ष का? क्या विपक्ष का हंगामा थमेगा? कुछ सार्थक इस देश की संसद में होगा? प्रधान का इस्तीफा, युवाओं की जीत, हम करेंगे इस पर चर्चा। लेकिन राजनीति में आगे क्या? चर्चा के पहले ये रिपोर्ट। ये जश्न की तस्वीरें हैं पेपर लीक को लेकर छात्रों की लड़ाई की जीत की। ये खुशी है उस उम्मीद की जहां छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा था। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी की तीनों मांगे मानी। हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लीजिए। इस लड़ाई में सबसे बड़ा मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे की वजह छात्रों के हित को बताया। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। देश का युवा जब बाहर निकल आया तब उसने बोला इस्तीफा भी होगा, पुलिस वालों पे एफआईआर भी होगा और सरकार भी झुकेगी। अब सवाल ये कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही पेपर लीक की समस्या खत्म हो जाएगी या अभी सरकार को इसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़नी है? सोमवार को संसद में सख्त कानून लाने की तैयारी है। It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. डरो मत, let's get rid of this regime. ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया जा सकता था। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है।
सवाल ये भी है कि क्या ये लड़ाई एक इस्तीफे पर जाकर खत्म हो जाएगी? ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है। यहां नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। सड़क पर छात्रों की लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन अभी संसद में जंग बाकी है, क्योंकि सरकार सोमवार को पेपर लीक पर सख्त कानून का बिल पास की तैयारी में है। ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। वहीं संसद में पेपर लीक पर चर्चा का रास्ता भी साफ हो चुका है, जहां विपक्ष भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा था। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या कानून और इस्तीफे से इस समस्या का समाधान निकलेगा? क्या देश में पेपर लीक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? आज तक ब्यूरो। तो सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सत्यप्रकाश मिश्रा कुछ देर में यहां पर पहुंचेंगे और रागी जी और आशुतोष जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन इससे पहले आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मौसमी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। मौसमी, क्या स्थिति है? और अब जबकि आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है, किस तरह की स्थिति दिख रही है वहां पर? अंजना, हम 10 जनपद पर खड़े हैं, जहां राहुल गांधी कुछ ही देर में मीडिया से मुखातिब होंगे। ये दूसरी बार होगा जब दिन में वो इस तरीके से मीडिया से 10 जनपद पर ही बात करेंगे। और आपको बता दें कि सुबह उन्होंने एक मांग जो करी थी, जो तीसरी मांग थी कि प्रधानमंत्री इसमें माफीनामा दे, प्रधानमंत्री जो है माफी मांगे। उसके बारे में हमने प्रेस वार्ता में नहीं सुना। क्या हो सकता है राहुल गांधी उसको लेके, इस पूरी मांग को लेके संसद में जो है विपक्ष की तरफ से सरकार पर दबाव बनाए कि छात्रों की पिटाई हुई, पुलिस की बर्बरता हुई। दूसरी बात, बिल को लेकर भी जो संशोधन आ रहा है उसको लेकर भी लगातार पेचीदगियां बनी हुई हैं। विपक्ष उसको लेकर भी सरकार को घेरने का काम कर सकता है। अभी आप देखिए कि पूरे माइक लग गए हैं, तमाम मीडिया यहाँ पे मौजूद है। एक दिन पहले भी राहुल गांधी ने यहीं पर साहिल, जिनको पैलेट गन से चोट लगी थी, उन पर जो है प्रेस वार्ता की थी। और लगातार यहाँ पे राहुल गांधी दबाव बनाते हुए सरकार के ऊपर। प्रियंका गांधी का भी रिएक्शन वायनाड से आया। और छात्र, जाहिर तौर पे छात्रों के इस आंदोलन को कांग्रेस क्रेडिट तो दे रही है, लेकिन सियासी रूप से उनको लगता है लड़ाई अभी बाकी है। बिल्कुल, और ये दिलचस्प है क्योंकि देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी का, आप तो एक बार पहले अपने दर्शकों को दिखा दें ये तस्वीर जो दिखा रहे थे कुछ देर पहले हाथ मिलाने की, क्योंकि पहले बैठक होती है। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो इस्तीफा जिस पर छात्र अड़े हुए थे, कॉकरोच जनता पार्टी अड़ी हुई थी, वो इस्तीफे की खबर आती है। और उस इस्तीफे के आने की खबर के फौरन बाद 3 बड़ी बैठकें होती हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होती है गृह मंत्री अमित शाह से, और उसके बाद से अमित शाह एक बैठक करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा जी से। अब जेपी नड्डा उसके बाद से पहुंचते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, और उन्हीं के साथ, आइए सत्यप्रकाश जी, आइए बैठिए। और जेपी नड्डा वहां पर पहुंचते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचते हैं, और वो लोग बात करते हैं सौरभ दास और आशुतोष रांका से। यानी उसके बाद से ये लगभग तय हो गया कि आंदोलन खत्म होने वाला है। मौसमी को हटा दीजिए, उनको पता नहीं है, वो लाइव है इस वक्त। हाँ, एक बार दिखा दीजिए तस्वीरें उस जगह की। उसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। सीक्वेंस ये है कि उसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। यही वो बैठक की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, जो ये फाइनल बैठक हुई है जिसमें ये डिसाइड किया गया है। क्योंकि इससे पहले तो मंच से अभिजीत दीपके ये कह रहे थे कि कॉकरोच एक बार घुस जाते तो निकलते नहीं। उनका ये कहना था कि हम अभी जो हमारी मांगे हैं कि पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन हो, मुआवजा दिया जाए, वो मानी जाती है। लेकिन फिर ये बैठक हुई, और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो दिखा दीजिए, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हाथ भी मिलाया जाता है और एक सहमति बनती है, जिसके बाद आंदोलन को वापस कॉल कर लिया गया है। तो सभी मेहमान मुझे लगता है हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राहुल गांधी भी लेकिन अभी तैयार है। कुछ देर में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि वो सीधा पीएम से की माफी की बात कर रहे हैं। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी, उन्होंने अपना आंदोलन कॉल ऑफ कर दिया। लेकिन इसी के साथ आप तो सांसद हैं सुधांशु जी, बड़ी जिम्मेदारी आपकी सरकार की रहेगी। सारे बच्चों की, छात्रों की नजरें रहेंगी। पेपर लीक अब स्वीकार्य नहीं होगा। इस जिम्मेदारी को आप लोग समझ रहे हैं? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के 2 पक्ष हैं, नैतिक और तकनीकी पक्ष। नैतिक दृष्टि से देखें तो यह निर्णय जो आज हुआ वो हमारी सरकार की छात्रों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का प्रमाण है,
और श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बिल्कुल उदार हृदय का परिचय देते हुए, कोई अहमन्यता का भाव न रखते हुए, छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए त्यागपत्र देने का निर्णय लिया है। और इसी के साथ साथ एक और बात भी बहुत स्पष्ट हो गई कि यह सिर्फ त्यागपत्र आज का निर्णय नहीं है, यह पिछले कुछ दिनों में हुए निर्णयों की श्रृंखला की एक कड़ी है। अगर आप देखें तो पहले सोनम वांगचुक जी के साथ बात करके नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी ने उनका जो आमरण अनशन था उसको रुकवाने में सफलता हासिल की। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की। उसके बाद लगातार 3 दिन ये छात्र आंदोलनकारियों के साथ सरकार के मंत्रियों ने वार्ता की। उसके बाद सरकार ने कठोर दंडात्मक कार्रवाई वाला बिल कैबिनेट में पास किया जो संसद में आएगा। एनटीए के अंदर व्यापक और शिक्षा विभाग के अंदर व्यापक ट्रांसफर किए गए और उस कड़ी में यह 5वां निर्णय, यानी सरकार उत्तरोत्तर उत्तरदायित्व का वहन करते हुए व्यवस्था के सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही है। तकनीकी दृष्टि से हम देखें तो इस व्यवस्था को कैसे फुल प्रूफ बनाया जाए, इसके लिए पूरी एक टेक्निकल एक्सपर्टीज और इस बारे में सरकार बात कर रही। जैसे इस बार का विषय था कि पेपर सेटिंग करने वाले ने लीक कर दिया, तो अब अगली बार से यह व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है कि पेपर सेटिंग का काम ह्यूमन इंटरफेस में कम से कम हो, केवल एक ही व्यक्ति या कुछ लोगों को पेपर के बारे में पूरी जानकारी ना हो, उसके कुछ कुछ अंशों के बारे में लोगों से डिटेल ले लिए जाए, फिर जो भी व्यवस्था होगी उस पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके किया जाए। और वो कैसे डिजिलॉक, वो सब एक अलग व्यवस्था है कि कैसे किया जाएगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस तरफ एक सकारात्मक समाधान दिखा है और छात्रों ने अपने आंदोलन समाप्त करने का, तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। हां, दूसरा एक पक्ष जरूर दिखा कि राहुल गांधी जी जिनकी आपने बात की, वो कभी छात्रों के मंच पर गए नहीं। दिल्ली में रहकर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की मुख मुद्राएं बनाकर वह तरह तरह के प्रदर्शन करते रहे। कभी प्रधानमंत्री आवास पे जाकर, कभी गांधी स्मृति पे जाके, तो कभी इंदिरा भवन में जाकर, कभी यहां पर आकर। इससे यह भी बात साफ हो गई कि कांग्रेस पार्टी जो किसी भी आंदोलन को खड़ा करने में पूर्णतः अक्षम है, जनाधार विहीन, विवेकहीन नेतृत्व के कारण न जनता उनके साथ है, न उनके गठबंधन सहयोगी उनके साथ है, न उनके नेता उनके साथ है, किसी आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर पाती है, तो सत्ता लोलुप दृष्टि से वो। नमस्कार। थोड़ा सा भैया हो जाओ पीछे। हाँ, सबसे पहले ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। जो हिंदुस्तान का फ्यूचर है, एजुकेशन सिस्टम जो हमारी शान हुआ करती थी, पूरी दुनिया में एक्नॉलेज था कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, उस पर सालों से आक्रमण हो रहा है, उसको कैप्चर किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उस पर रिएक्शन था। बेरोजगारी पर रिएक्शन था और जो हिंदुस्तान का जो आज हालत है, जो सिचुएशन है, उस पर रिएक्शन था। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था और अच्छा है कि वो गया, बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है आरएसएस का जो कैप्चर है हिंदुस्तान के सिस्टम पर, एजुकेशन सिस्टम पर। अगर मोदी जी की गलती है तो उतनी ही गलती आरएसएस की है, क्योंकि दीमक का काम आरएसएस ने किया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया है,
जो नॉलेज होती है उस पर इन्होंने आक्रमण किया है। तो गहरे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये ले सकते हैं, बट देखते हैं। स्टूडेंट्स की 2 और मांगे थी, उनको नहीं भूलना है। पहली मांग, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया, अटैक किया, मारा, इंप्लीमेंटर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए और विजिबल कार्रवाई होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को दिखना चाहिए कि ये लोग इस कारण पनिश हुए हैं। और दूसरी बात, जो मेन ऑपरेटर हैं सिस्टम के, नरेंद्र मोदी जी, उनको हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से अपोलोजाइज करना चाहिए। तो ये भैया देखिए, एक करके, वन एट अ टाइम। आई कांट हियर। Okay, please. One at a time, I can't answer otherwise. No, I'll tell you. You go ahead. BJP has called off their protest and students are now going back. Their 2 demands, sir, as you mentioned, that has been not fulfilled. So, what will be your step in the parliament when parliament commences on Monday? Well, they are also bringing a new bill, sir. The first thing is that we hold Mr. Amit Shah directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized the shooting of our students. He authorized the use of lethal weapons, pellet guns on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament. Of course, the students, as I said, have also got the demand of an apology from the Prime Minister. Look, this protest, the reason it has happened, the deeper reason it has happened, is that the Indian system, job creation system, education system, institutional system, media system has been destroyed. It has ceased to exist. There are consequences to this. We are facing now a time of serious economic crisis. And in times of serious economic crisis, you need that system. So, the government should be aware that what has happened here is just one step in a very deep problem. Right? So the government needs to start listening to what the people of India are saying. And this is a warning to them. This is a warning from the students of India, this is a warning from the opposition, that you cannot run India the way you have been running. This is not your personal fiefdom. This is not something that belongs to you. This belongs to the people of India. This belongs to the Constitution of India. All these institutions, they do not belong to you. And if you carry on down this path, you will see that what has happened right now will be at 10 times the scale. So that is basically the message. One by one, please. One by one. Please. देखिए, इसमें हमारा कांग्रेस पार्टी का सेंट्रल प्रिंसिपल है कि हम ये जो सवाल हैं, हमारी जो मीटिंग होती है ऑपोजिशन के साथ, उस मीटिंग में हम रेज करते हैं और जो ऑपोजिशन का कंसेंसस बनता है उस पर हम डिसीजन लेते हैं पार्लियामेंट में. दैट इज आवर डिसिप्लिन, दैट इज आवर वे ऑफ फंक्शनिंग. तो आई कैनॉट आंसर दिस क्वेश्चन राइट नाउ.
नहीं, हमारा प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है वो चलेगा, क्योंकि हमारी इश्यूज लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं और हमारा तो नहीं रुकेगा। हम इश्यूज रेज कर रहे हैं और उसको हम करते जाएंगे। मैं अंत में सारे के सारे स्टूडेंट्स को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और मेरे साइड से जो भी उनको सपोर्ट चाहिए, जहां भी सपोर्ट चाहिए, मैं तैयार हूं। कांग्रेस पार्टीज idea with the protest was to support it wholeheartedly. We supported it and we are here to protect the students of India, to protect the future of India. As I said, this is a fight between the past, which is Narendra Modi and the RSS, and the future of India, and we are very confident that the future of India will defeat the past. Thank you very much. आलोक शर्मा जी, मुझे लगता है कि अब एक रिएक्शन आपके पास चलते हैं, क्योंकि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है और ये कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आंदोलन का अंत हुआ है। उम्मीद यही होगी कि जब संसद चले तो कम से कम बच्चों के मुद्दे पर सबसे ज्यादा गंभीरता से चर्चा। सबसे पहले तो अंजना जी, मैं छात्रों को और देश के युवाओं को बधाई भी देना चाहूंगा और धन्यवाद भी करना चाहूंगा। तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज का जिन्होंने इस आंदोलन में छात्रों का साथ दिया, और आज जिस तरह से देश की जनता ने धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया, उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया, क्योंकि ये अनैतिकता, अहंकार और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हुई है जो पिछले कई दिनों में देखी गई। जिस तरह से आज इस्तीफा हुआ है, अगर ये पहले हो जाता तो 22 बच्चों की जान भी बचती, सैकड़ों बच्चे घायल होने से बचते। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान तो केवल एक मुखौटा हैं। सिस्टम से लड़ाई सिस्टम से है जो टूल किट चलाता है। आज छात्रों की गूंज ने अहंकार की दीवार को गिरा दिया, घमंड टूटते हुए पूरे देश ने देखा। लेकिन मैं फिर कहूंगा, बहुत देर कर दी आते आते हुजूर आला। ये बच्चों की जो 22 बच्चे हैं, उनके माँ बाप जो हैं वो आज किस अवस्था में होंगे, और जो सैकड़ों बच्चे हॉस्पिटल में पैलेट गन और लाठियों खा के जो हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, ये पूरा देश देख रहा है। मोदी जी ने तमाम चीजें चलाई। मोदी जी ने हर तरह से बच्चों को गुमराह करने का भी प्रयास किया, रात को 12 बजे आकर रील भी बनाई। लेकिन मोदी जी, आपके फ्रेंडशिप को युवाओं ने अस्वीकार कर दिया। आज तक पर जो आज ये दृश्य चल रहा है, देखिए सब लोग किस तरह से युवा झूम रहे हैं। ये झूम रहे हैं केवल इस बात पे कि मोदी सरकार का अहंकार इन्होंने तोड़ा है। मुख मुद्राएं राहुल गांधी की मत देखिए मेरे बीजेपी के साथी, मुख मुद्राएं मोदी जी की रात को जब 12 बजे रील बनाई थी ना, उन मुख मुद्राओं को भी देख लेते। उनमें क्या किस तरह के भाव भंगिमा पूरे देश ने देखी है और किस तरह से जेनजी ने उसको किस रूप में लिया है। दुर्भाग्य ये है कि इन्होंने पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम का भट्टा बैठा दिया है। वो पूरा का पूरा आरएसएस के हाथों में गिरवी रख दिया है। वो शिक्षा तंत्र, चाहे वो प्राइमरी स्कूल का हो, एनसीईआरटी हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, यूनिवर्सिटीज हो, पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जिस तरह से आरएसएस ने कब्जा किया है, अगली लड़ाई हमारी उस चीज को लेकर है। दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह से तकनीक की बात हमने अभी बीजेपी के साथी कह रहे थे, नैतिकता तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। तकनीक की बात कही, एयरफोर्स को भी इन्वॉल्व कर लिया, उसके बावजूद 21 जून का पेपर इनोवेटिव व्यू कंपनी की चालाकी और बदमाशी और भ्रष्टाचार की वजह से उसके बाद भी बायोमेट्रिक्स में घपले हुए बिहार में और महाराष्ट्र में। तकनीक की बात तो भाजपा के लोग करें ही ना, ये तो नाली से गैस निकालें, इनकी सोच वहीं तक है। तकनीक की बात कांग्रेस पार्टी करती है और तमाम तकनीक हम ही लेकर आए थे। इन्होंने शिक्षा के नाम पर कोई एजुकेशन रिफॉर्म्स नहीं किया। एनईपी भी लेकर आए, वो केवल अपना एजेंडा लेकर आए। जिस तरह से यूपीएससी के चेयरमैन को मनोज जोशी को हटाया गया था, पूरे देश ने देखा था। इन्होंने पूरी तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। पेपर लीक तक बात सीमित नहीं है, जिस तरह से तमाम एजुकेशन सिस्टम को तबाह किया है, उसके लिए आगे चर्चा होनी चाहिए। सरकार को माफी मांगनी चाहिए, मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। जिन लोगों के आदेश पर पैलेट गन चले, लाठी चार्ज हुआ, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। केस वापस लिए जाएंगे, उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए।
किसान आंदोलन में भी इन्होंने वायदे किए थे, लेकिन आज तक केस चल रहे हैं। केस टाइम फ्रेम में तमाम केस वापस होने चाहिए। और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो झुंझुना देश को दिया है इन्होंने, सुबह फास्ट ट्रैक कोर्ट का झुंझुना दिया इन्होंने और शाम को जो 2024 का मुख्य आरोपी था वो सीबीआई ने बरी कर दिया। सीबीआई भी अकाउंटेबल है। ठीक है सुधांशु जी, अब जवाब सुन लीजिए। आलोक ठीक है, 4 लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक नहीं होता। ठीक, एक बार आशुतोष जी भी बोल रहे, एक ही साथ जवाब दीजिएगा। आशुतोष जी आपके पास आ रहे हैं, एक बार आशुतोष जी से बोल लेते फिर एक बार जवाब दीजिएगा सुधांशु जी। आशुतोष जी, आज अखिलेश जी को भी हमने सुना, आज सबसे बड़ा कंसर्न यही होना चाहिए कि अल्टीमेटली पेपर लीक रुके, क्योंकि अब पेपर लीक नहीं रुकेगा तो फिर वो फोकस जो है ना वो बच्चों से शिफ्ट हो जाएगा। देखिए, छात्र क्यों इतने उद्वेलित थे, क्यों गुस्से में थे, क्यों नाराज, लेकिन बोल लीजिए आप। नहीं, कोई नहीं, गो अहेड। इसके बाद वर्मा जी आ रही हूँ, जल्दी से बोलिए। अरे बोल लीजिए भाई। नहीं, मैं ये कह रहा था कि छात्र क्यों नाराज थे, क्यों गुस्से में थे, क्यों उबल रहे थे, पेरेंट्स क्यों सड़क पे थे। एक बार नहीं, अगर एक बार का मामला होता तो सुलझ जाता। बार बार पेपर लीक हो रहे। जब पूरा देश उबला हुआ है, जंतर मंतर पर लोगों की नजर लगी, तब भी उत्तराखंड के अंदर पेपर लीक हो रहे। यानी कहीं तो कोई रोक लगनी और भी कई राज्यों में हुआ है, उत्तराखंड में पंजाब कोई बात नहीं, पंजाब है तो आपको पंजाब याद रहता है, ये भी तो गड़बड़ है ना। नहीं, हमें सब याद है। सत्यप्रकाश कहीं पेपर लीक सत्यप्रकाश जी, अगर केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो मैं उसको भी दोष नहीं देता। सवाल ये कि आप ट्रिपल इंजन की सरकार कर रहे हैं, 12 साल से केंद्र में सरकार आपके, नरेंद्र मोदी जैसे इतने पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है, उसके बावजूद आप कानून लेकर आए 2024 से, आप पेपर लीक नहीं रोक पा रहे। इसका क्या मतलब? इसके दो ही चीज हो सकते हैं, या तो पूरी तरीके से इनकॉम्पिटेंस है, इनएफिशिएंसी है, या फिर कोई बहुत बड़ा आदमी इस पेपर लीक के पीछे लगा हुआ है जो नहीं चाहता कि सुचारू रूप से, स्वच्छ तरीके से, साफ सुथरे तरीके से बच्चों का सिलेक्शन हो। दो ही चीज हो सकती है, तीसरी चीज तो हो नहीं सकती। अरे भाई, झारखंड में क्या हो रहा है, मान लिया आपकी बात, आप ले आइए विपक्ष की सरकार को, केंद्र के अंदर कांग्रेस सरकार ले आइए, हम कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराएं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा ये खबर दे रहे हैं, 72 घंटे के अल्टीमेटम के चलते धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने, आ रही हूं मिश्रा जी, आ रही हूं, प्रधान के इस्तीफे पर यह खबर है कि 72 घंटे के अंदर हम फिर संसद मार्च करेंगे। ये कॉकरोच जनता पार्टी ने अल्टीमेटम दे दिया था। 20 जुलाई को जो हुआ उसने सरकार को यह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। हिमांशु, हिमांशु आवाज आ रही है? हिमांशु जी, अंजना, देखिए, जब से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, जो कल दूसरे राउंड की बातचीत हुई थी उसमें ये साफ साफ कह दिया गया था कि हम 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, नहीं तो हम संसद तक मार्च निकालेंगे और ये बात हम बाहर जाके अनाउंस कर सकते हैं। सरकार की तरफ से 2 मांगे जो है उनकी लगभग मान ली गई थी, प्रिंसिपली एग्री हो गए थे, जिनमें केस वापसी और उसके साथ साथ जो है मुआवजे की बात, जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उसका अमाउंट तय नहीं हुआ था। सीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं वो ये कह रहे थे 1 करोड़ में, सरकार की तरफ से कहा जो भी होगा हम आपको बता देंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी मांग थी वो थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। उन्होंने कहा इससे कम पर हम नहीं मानेंगे, अपने 2 मांगे मानने के लिए तैयार है, लेकिन तीसरी नहीं मानेंगे तो हमारे लिए भी मजबूरी है, हमको 72 घंटे में जो है नया एक मार्च की घोषणा करनी है। अब तय कर लीजिए, हम बाहर जाके घोषणा करते हैं, ये कहा गया, आप मत कीजिए, हम बात करेंगे, फिर आपसे बातचीत करके जो भी अपडेट होगा वो बताया जाएगा। आज तीसरे राउंड की बातचीत जो है वो होनी थी 3:30 बजे, लेकिन उससे पहले 2:17-18 पर जो है धर्मेंद्र प्रधान ने ये एक्स पर पोस्ट करके जो है वो बताया कि उन्होंने छात्रों की भावनाओं को सम्मान करते हुए जो है वो इस्तीफा दिया है। उन्होंने पहले दिन से ये कहा था कि वो अकाउंटेबल है, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी और जो भी संभव हो सकता था वो सभी काम किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें छात्रों के प्रदर्शन का फायदा उठा सकती थी, इसीलिए वो इस्तीफा दिया है उन्होंने। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं सरकार के अंदर ये इस चीज का एक अनुमान हो चुका था कि ये प्रोटेस्ट इससे कम पर नहीं मानने को तैयार है, क्योंकि 2 राउंड की बातचीत सीजेपी के साथ हुई, जो उनके प्रतिनिधि है, उसके साथ साथ सोनम वांगचुक से भी 2 राउंड की बातचीत हुई। दूसरे राउंड में उन्होंने जरूर जो है वो अपना अनशन खत्म कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब होगा ये एश्योरेंस नहीं दी गई है
लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। अगर जल्दी होगा तो नुकसान कम होगा। इस चीज को पूरे तरीके से अगर देखें तो ये जो कल दूसरे राउंड की मुलाकात थी सीजेपी प्रोटेस्टर्स के प्रतिनिधियों के साथ, वहां जब मामला अटक गया उसके बाद शायद सरकार के अंदर बहुत सी चीजें हुई। दोनों मंत्री जाके गृह मंत्री को ब्रीफ करके आए, गृह मंत्री से बातचीत हुई, सारी चीजें उन्होंने डिस्क्राइब की कि वो मानने को तैयार नहीं है और 72 घंटे की बात जो है वो कही गई है। तो कहीं ना कहीं फिर सरकार के अंदर एक तरीके से बातचीत हुई और उसके बाद जो भी हुआ वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया। और एक और खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें सभी मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं दिल्ली के। अब जबकि ये ऐलान हो गया है और जेपी नड्डा और सौरभ दास, आशुतोष रांका, डॉक्टर जितेंद्र सिंह सभी एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हाथ मिलाते हुए ऐलान किया गया है वहां से कि अब अनशन खत्म कर रहे हैं। तो अब सारे मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं ताकि जो छात्र यहां पर आए हुए हैं, जो प्रदर्शनकारी आए हुए हैं, वो वहां से निकल पाए। जश्न की तस्वीरें भी आ रही हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं, आप देख रहे हैं उसको। दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं। इसका अर्थ यह है कि अब जो प्रदर्शनकारी यहां पर आए हुए थे, जो छात्र आए हुए थे, उनके लिए वहां से निकलना आसान हो जाएगा, वरना मेट्रो स्टेशन बंद होने की वजह से उनको दिक्कतें हो रही थी। लेकिन ये कॉल ऑफ भी कर दिया गया है। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि चलिए अब ये आंदोलन खत्म हो रहा है, क्योंकि जो मांगे थी वो मान ली गई हैं। आशुतोष वर्मा जी जल्दी से आपके पास आ रहे हैं। आशुतोष वर्मा जी, आज देखिए बड़ा सवाल वही जो मैं इनसे भी पूछ रही थी कि पेपर लीक ना हो, इसके लिए मिलकर अब एक कारगर तरीके से काम करना होगा। और अगर वो बिल लेकर आ रहे हैं तो आपको उनको मजबूर करना होगा कि इन्वेस्टिगेशन कुछ मतलब उस पर तैयारी करके कि भाई इन्वेस्टिगेशन भी ऐसे हो। ये नहीं कि सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देने से होगा, जब तक सही आरोपियों को नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि कन्विक्शन नहीं होता है, ये प्रॉब्लम है। इन्वेस्टिगेशन को मजबूत करना होगा। नहीं, देखिए अंजना जी, ये बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि पूरा आंदोलन का अगर लब्बो लवाब यही है कि एक प्रतीकात्मक जीत तो हुई है, लेकिन अगर रिफॉर्म्स नहीं हुए तो काम नहीं हो सकता। एक बड़ी सरकार की एक बात समझनी होगी, ये सरकार जो है ये प्रतीकात्मक हो गई है, ये प्रतीकात्मक हो गई। मतलब अगर जनजी आके आंदोलन ना करते तो ये नीट की परीक्षा के ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं होता, ये अहंकार चलता रहता और ऐसे ही लगातार और पेपर लीक होते रहते, बच्चे परेशान होते रहते, सुसाइड होते रहते, प्रधानमंत्री ऐसे ही मेलोडी करते रहते, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उत्तर प्रदेश में कमोवेश यही हुआ, लगातार चोरी होती जा रही थी अयोध्या मंदिर में। अगर अखिलेश यादव विपक्ष के नेता होके इस बात का रहस्य उद्घाटन ना होता तो चोरी चलती रहती, काम होता रहता। इसका मतलब अब प्रोएक्टिव सरकार नहीं रह गई और सरकार के पास कोई ऐसा रोड मैप नहीं है जो अब वो सरकार बताए कि हम ये करने वाले हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में अनसुलझे सवाल कई पेपर लीक के बारे में है। मैं बात उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये करना क्या चाहते थे और पूरी कोशिश करी आखिरी दिन तक इस प्रोटेस्ट को बदनाम किया जाए, इस प्रोटेस्ट को फंडिंग बताई जाए, चाइना, सोरेस, पाकिस्तान, ना जाने क्या क्या किया। अंतोगत्ता मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को आके बोलना पड़ा कि इस प्रोटेस्ट में कहीं से कोई फंडिंग आ रही, मुझे नहीं पता, हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है। लेकिन जबरदस्त AI डीप फेक की तरीके से पूरा भाजपा लगा हुआ था कि गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, प्रोटेस्ट नहीं है, ये देशद्रोही है, एंटी नेशनल है, पता नहीं क्या क्या किया। अरे एक बार भी आप नहीं समझ रहे थे ये आपके बच्चे हैं, इनका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आप बात सुनने को तैयार नहीं है। सत्यप्रकाश, मैं देख रहा था, मैं एक मिनट अंजना, मैं देख रहा था, सुधांशु जी कह रहे थे कि दिशाहीन, नेतृत्वहीन ये लोग विपक्ष के हैं। अरे 2013 के अन्ना आंदोलन में क्या नरेंद्र मोदी चले गए थे, अमित शाह चले गए थे, राजनाथ सिंह चले गए थे? वो दिशाहीन है, वो नेतृत्वहीन है? ये कैसी बातें आप बेकार की बोल रहे हैं? छात्रों के आंदोलन में वहां पे क्या करते राहुल गांधी और अखिलेश यादव खड़े होके? हम लोगों का समर्थन था, सदन में खड़े होकर समर्थन दिया। अगर हम झंडे लेके जाते तो आप कहते देखो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। कहीं नहीं थे सुधांशु जी, कहीं नहीं थे। टाइमलाइन में जाइए, सुषमा जी और जेटली जी ने सदन में खड़े होकर अन्ना आंदोलन का सपोर्ट किया था और कहीं नरेंद्र मोदी किसी स्टेज पे नहीं गए थे। इसलिए गलत मत कीजिए, छात्रों बोल रहे कुछ सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी वो कह रहे हैं अन्ना आंदोलन में भी तो बीजेपी के नेता नहीं गए थे। ये अलग बात है कि किरण बेदी बाद में बीजेपी के नेता बन गई थी, उमा भारती मंच पे गई थी। अच्छा आशुतोष जी को याद है उमा भारती मंच पे हम नहीं गए थे,
हमने उसके अंदर कोई सहभागिता नहीं की। मगर यहां तो उल्टी बात है, केजरीवाल जी जाएंगे, सुप्रिया सुले जाएंगी, आम आदमी पार्टी जाएगी, अखिलेश यादव जाएंगे और राहुल गांधी नहीं जाएंगे। उससे आपको क्या मतलब है? वो डिस्कशन का मतलब नहीं है। की बातों का क्रमवार उत्तर दे। नीचे थी, मंच पर नहीं। अरे सर, अब पूरी बात सुन लीजिए। अभी सारे देखिए, आज विपक्ष के अंदर की जो मना स्थिति है वो राहुल गांधी जी के वक्तव्य और भाव भंगिमा से आप देखिए कि जिस समय यहां पर अनशन चल रहा था, उस समय वो धरती के अज्ञात स्थान पर आनंद मंगल करते हुए, आमोद प्रमोद करते हुए कहां अंतर ध्यान थे किसी को नहीं पता। अचानक संसद सत्र से शुरू होने से 3-4 दिन पहले साहिब आलम अवतरित होते हैं, दिल्ली के भिन्न भिन्न जगहों पे जाकर स्थानों पे तरह तरह की नाटकीयता करते हैं और वो 10 जनपद के सामने खंभा नोचते हुए दिखाई पड़े। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, जो कुछ भी हुआ ये छात्र आंदोलन को बदनाम करने के लिए, इस आंदोलन में अवसरवादी तत्व, अराजक तत्व और अपराधी तत्व तीनों अंदर घुसकर छात्रों के पीछे छुपकर देश की व्यवस्था के अंदर समस्या उत्पन्न करना चाहते थे। उनके मंसूबे नाकाम हो गए। और अंजना जी, मैं कहूंगा, जैसे आपके अभी संवाददाता बोल रहे थे हिमांशु जी, अब इनका स्रोत क्या है मेरे को जानकारी नहीं, मगर ये थोड़ा तर्कसंगत नहीं लगता, क्योंकि आज तो वार्ता शुरू होने से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया। यदि ये कह रहे हैं कि कल 72 घंटे का अल्टीमेटम हुआ था, तो फिर आज 3:30 बजे के लिए वो तैयारी नहीं होते वार्ता करने के लिए। इसलिए यह बात बहुत तर्कसंगत नहीं लगती है, लॉजिकल नहीं लगती है। खैर, वो जो भी है स्रोत वो अपनी जगह। मगर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि छात्रों के प्रति हमारी सरकार की संवेदनशीलता और छात्रों को आगे सतर्क रहने की जरूरत है कि आगे से ऐसे कोई सत्ता लोलुप अवसरवादी दल, ऐसे कोई अराजक तत्व, इवन आपराधिक तत्व आपके आंदोलनों में घुसपैठ कर समस्या उत्पन्न करने का प्रयास न करें। जब सरकार आपसे सीधे संवाद के द्वारा समाधान करने के लिए तैयार है, तो निश्चित रूप से अराजकता के द्वारा घमासान उत्पन्न करने का मंसूबा पाले हुए तत्वों के प्रति छात्रों को भी बहुत सतर्क दृष्टि रखने की आवश्यकता है। रागी जी, आप अभी तक नहीं बोल पाए, आप भी बोलिए। अब तो इस्तीफा हो गया है और आप ये बार बार कह रहे हैं कि बहुत देर कर दी आते आते। हाँ, इसके साथ ही मैं मिश्रा जी भी नहीं बोले। दो चीजें बोल देना चाहता हूँ। इस आंदोलन में सीएए, किसान आंदोलन और छात्र आंदोलन, ये तीनों का सम्मिश्रण होने की भूमिका तैयार कर दी गई थी। शाहीन बाग का आंदोलन, किसान आंदोलन, क्योंकि किसान, भारतीय किसान, कर रहे हैं आप, प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए। नहीं, आप हस्तक्षेप मत कीजिए, मुझे पहले बोल लेने दीजिए। हस्तक्षेप करूंगी इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन ने, सुन लीजिए मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। किसान आंदोलन ने कहा, भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि 27 से हम भी दिल्ली आ रहे हैं और उसके बाद हम छात्रों के आंदोलन के साथ खड़े होंगे। अगर कोई समर्थन दे रहा है तो क्या गलत है इसमें? तो मैं तो इसीलिए कह रहा हूं नहीं, आप डिस्क्रेडिट करना चाह रहे हैं ना, आप डिस्क्रेडिट करना मत कीजिए और मत कीजिए। मैं आपको कह रही हूँ ना, तीनों का सम्मिश्रण होने जा रहा था और ये खतरनाक होता। आप जिनके समर्थक हैं ना, उन्हीं को नुकसान पहुंचाएंगे ये सब बोल के। आप मुझे मत बोलिए भाई, ये इसमें छात्र थे, हो रहा है मैं देख करके तो नहीं बोलूंगा। छात्र थे, मैं इसमें छात्र थे या नहीं थे, आप ये बताइए। छात्र थे तो, लेकिन जो गुंडागर्दी कर रहे तो वो भी छात्र थे। वो तो पुलिस बताएगी। नहीं, पुलिस बताए ना कौन थे। गुंडागर्दी करने वाले भी छात्र थे। 40 साल के लोग भी वहां पर छात्र थे। 36 और 35 साल और 36 साल के लोग भी वहां पर छात्र थे। ठीक है, आप अपनी दुनिया में रहिए। नहीं, हम अपनी दुनिया में नहीं है, लेकिन आप ब्लैंकेट ऐसे मत बोलिए। नहीं, मैं ये मान रही हूँ, लेकिन जिन्होंने उत्पात किया है वो प्रदर्शनकारी ही थे या वो छात्र थे, ये प्रूफ नहीं हुआ है, इसलिए मत ऐसा बोलिए। कुछ लोग ऐसे थे जो वहां पर जानबूझकर डिस्क्रेडिट करना चाह रहे थे इस आंदोलन को। समझिए, छात्र थे तभी तो छात्रों की बात मानी गई। आपका असेसमेंट कैसा है? मंत्री का मैं कह रहा हूं कि छात्र आंदोलनकारी छात्र इसका नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें बाकी और लोगों की भूमिका थी। क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर नहीं थे? क्या वामपंथियों के कार्यकर्ता वहां पर नहीं थे? क्या? ठीक, देखिए, मैं एक जरूर कहूंगा, राहुल गांधी जी ने कहा छात्रों की बड़ी जीत हुई है। ठीक है, हमारी तरफ से इतना है कि नरेंद्र मोदी सरकार की छात्रों से बहुत प्रीत है और उस प्रीत को निभाएंगे। उन्होंने मांग रखी, सारी मांगे स्वीकार कर ली गई। ये लोकतंत्र है, यहां जनता की बातों को सुना, समझा और स्वीकार किया जाता है। जो प्रधानमंत्री हर मंच पर दंडवत जनता को प्रणाम करते हैं, संसद की सीढ़ियों को नतमस्तक होकर सदन की ओर जाते हैं,
उनको कहा जा रहा है कि अहंकार में, बिल्कुल नहीं, जनता से प्यार में, अहंकार में नहीं है। ठीक है, एक डेडलॉक आया था, थोड़ी बातें उनकी आई, समझी गई। पहली प्राथमिकता थी कि नीट को कैसे दुरुस्त फिर से कराया जाए। इस देश में पेपर लीक की समस्या आज नई नहीं है, अभी थोड़ी ज्यादा बढ़ी भी है। उसको हर तरह से उस लीक को खत्म किया जाए, ये सरकारों का प्रयास बिल्कुल होना चाहिए और दुरुस्त होना चाहिए। अब एक सवाल है कि जो छात्र आंदोलन में घुस गए थे, देखिए पॉलिटिकल वल्चरिज्म वहां हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। राहुल गांधी जी बैठ गए प्रधानमंत्री के आवास पे, बोला कि सब यहीं पहुंच जाओ, उनका मकसद कुछ और था। हो सकता है अराजकता फैलाना हो, नेपाल बांग्लादेश वो लोग कहते भी रहते हैं हमेशा श्रीलंका बना दो, केजरीवाल जी भी कह चुके हैं। सवाल है जिन छात्रों ने इस आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाई, उनके संवाद का स्तर जरूर थोड़ा गिरावट भरा दिखा है कई वीडियो में, लेकिन एक मांग थी, उस मांग को स्वीकार कर सरकार ने जनतंत्र का सम्मान किया है। ये सरकार 1974 में छात्र आंदोलन से इस देश में सरकार बदल गई थी, उसके बहुत सारे लोग इस सरकार में भी हैं। क्या हुआ था 18 मार्च को 1974 को, आशुतोष जी को शायद याद हो, गोलियां चल गई थी, छात्र मर गए थे, मांग बहुत साधारण सी थी। मेरा मानना है यहां से एक नया रास्ता सरकार और छात्रों के बीच का संवाद का खुलता है। सरकार हमेशा छात्रों के भरोसे के साथ काम करे और यह मुकर्रर करे कि इस देश में कम से कम छात्रों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। एक बात और है, जो पॉलिटिकल वल्चरिज्म पे निकले हैं उन लोगों का इतिहास इन छात्रों को शायद इसलिए नहीं मालूम होगा कि जो छात्र 12 साल पहले 5 साल के थे वो आज 17 साल के हैं, नीट दे रहे हैं। जो 10 साल के थे वो 20 साल के हैं, जो 12 साल के थे वो 22 साल हैं, जो 12 साल के होंगे वो 24 के होंगे। तो उनका इतिहास नहीं पता कांग्रेस का कि गहलोत साहब को पार्टी से बर्खास्त कर दीजिए ना, आज भी कर दीजिए, मॉरल ग्राउंड लीजिए, राहुल गांधी जी गहलोत को पार्टी से बाहर भेजिए। 1919 पेपर लीक होकर के तो सरकार से हटा दिया जनता ने, एक नहीं गई राजस्थान से कांग्रेस की सरकार। आप वैसे पापी को ढो रहे हैं अपनी पार्टी में। एक प्रश्न और है, पंजाब में भी पेपर लीक हुआ तो अच्छा ट्रेंड सेट हुआ। धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो आज वो मील का पत्थर कर दिया कि इस देश में कोई भी मंत्री नॉन परफॉर्मेंस पे पकड़ा जाए इस्तीफा दे। पंजाब वाला दे, केजरीवाल कहां खामोश होकर घूम रहे हैं, अपने मंत्री को हटाइए, हाँ वहां भी जाए। पेपर लीक सारे शिक्षा मंत्रियों बिल्कुल, अगर कोई मंत्री जिनके कांधे ये जिम्मेदारी है, मैं यहां से कहता हूं कि ये सेट कर दिया धर्मेंद्र प्रधान जी ने, इस्तीफा हो। अरे अदना सा दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नहीं हटाता नीरज कुमार इन लोगों से निर्भया गैंगरेप पे, बोलना नहीं चाहता, लेकिन सरकार के इस प्रयास से इस देश के छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा। संवाद का नया पुल बना है, ये पुल मजबूत होना चाहिए और ये प्रीत बरकरार रहेगी। छात्रों को सलाम है और प्रणाम है। अंजना जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, आज भी छात्रों को गिद्ध कहा जा रहा है, आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। आज हालत यह है कि क्रिश्चियानी, दिल्ली, खंबा नोचे, बीजेपी की हालत है। लेकिन मैं 2-3 चीजों से इनकी सहमत हूँ। एक तो चीज ये है, सबसे पहली चीज कि इन्होंने कहा सतर्क रहना चाहिए, युवाओं को सतर्क रहना चाहिए कि हमारे पिताजी और दादाजी ने 70 साल तक बीजेपी और आरएसएस को दूर क्यों रखा, अब युवाओं को सतर्क हो जाना चाहिए। दूसरी चीज है कि 7 और 8 साल के बच्चे भी वहां पर आंदोलन में गए थे, वो भी अपने भविष्य के लिए पूरी चिंता कर रहे थे। नैतिकता की बात करने वालों में अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो जो इन बच्चों ने सुसाइड किया है उनको मुआवजा दिलाइए उनके परिवारों को, और जिन बच्चों को चोट लगी है उनको भी मुआवजा दिलवाइए। एनटीए को भंग कीजिए, आरएसएस और बीजेपी के लोग जो एनटीए में घुसे हुए हैं उनको बाहर कीजिए। धर्मेंद्र प्रसाद जो प्रधान थे वो एक केवल दुगदुगी थे, कुछ नहीं थे। मोदी जी का मुखौटा थे और कुछ नहीं थे, आरएसएस के मुखौटा थे। सीबीआई को अकाउंटेबल कीजिए, जो सीबीआई 2024 में कुछ नहीं कर पाई वो अब 26 में भी करेगी कि नहीं करेगी। और ये टूल किट चलाना बंद कर दीजिए। अब राजनीतिक विश्लेषकों को थोड़ा बच्चों का भी सोचना चाहिए। भाजपा के प्रवक्ता भी कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, राहुल 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 राहुल, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता है। एक सुझाव नहीं दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं। खिसियानी, बिल्ली, खंबा नोचे। और प्रीत की जो बात की है कि मोदी जी को प्रीत है, वो देख ली जनता ने। नौजवानों की जद्दोजहद और उनकी कुर्बानी, और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं। और आज का जो तब्दीली पैदा हुई है वो इस बात की तरफ इशारा देता है कि मोदी सरकार अगर ये समझ रही है कि वो जो चाहे कर सकती है, चाहे बुलडोजर से घर तोड़ सकती है या फिर किसी को दबा सकती है, तो इस आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है
कि अब तानाशाही नहीं चलेगी। लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके तहत चलाना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कोई पेपर लीक कहीं पर भी किसी प्रदेश में या फिर किसी हमारे देश के नेशनल जो एग्जाम्स होते हैं उसमें नहीं होगा। अभिजीत दिपके कह रहे हैं कि अभी ये लड़ाई बाकी है, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। क्या कहा आपने? अभिजीत दिपके कह रहे हैं कि अभी तो ये लड़ाई और भी बाकी है, अभी ये शुरुआत हुई है। प्रोटेस्ट भी सर पहला विकेट गिरा है, प्रोटेस्ट खत्म। हाँ, तो लड़ाई लड़ने का इख्तियार भारत के संविधान ने सबको दिया है और अभी मोदी सरकार के अभी 2 ही साल तो मुकम्मल हुए हैं, तो जाहिर है सबको मिलकर जद्दोजहद करना पड़ेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इनकलाब की जीत हुई है। अब वो उनके बारे में मुझे सर, अजय राय है कांग्रेस अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि अब धर्मेंद्र प्रधान की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और फिर उसके बाद जांच होनी चाहिए। कोई दूसरी पार्टी का क्या बोलेगा, हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? वो जवाब देंगे अपना। सर, लीडर ऑफ अपोजिशन के पे तो वो बताएंगे। सर, वो बोल रहे हैं कि लड़ाई जो है इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है, जिन्होंने लाठीचार्ज किया है पुलिस वालों पे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एक्शन सख्त होना चाहिए। आपका क्या स्टैंड है? 4 लोगों को पेलेट गन से गोली मारी गई और एक की तो आंख जाय होने वाली है। इस पर एक्शन होना जरूरी है कि कैसे पेलेट गन इस्तेमाल किया गया और जिन लड़के लड़कियों का लाठियों से सर फोड़ा गया है वो वीडियो विजुअल्स तो सारी दुनिया ने देखे हैं और वो मसला दिल्ली हाई कोर्ट में भी गया है, अब शायद सुप्रीम कोर्ट भी उसमें सुनवाई होगी। तो सरकार को चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। तो यकीनन ये पेलेट गन आप देखिए कि जब जम्मू कश्मीर में इसको इस्तेमाल किया गया था, करीब मेरे ख्याल से अगर मैं गलत ना कहूँ तो 1000 के ऊपर लोगों को पेलेट गन से मारा गया था। उसमें से 50-60 लोग बिल्कुल देख नहीं सकते हैं। तो पेलेट गन का इस्तेमाल जिन 4 युवाओं पर हुआ है उसकी तो तहकीकात होनी चाहिए। एक तो मंसूरी है जबलपुर मध्य प्रदेश के जो BA MBA करे, एक इसमें कोई आपकी बरादरी का आउटलुक का जर्नलिस्ट है। तो ऐसे कैसे होगा? तो बिल्कुल गलत हुआ है। और जिन लड़कियों को आपने उनसे बदसलूकी की, बल्कि वो तो सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ उनके ऊपर, वो भी कैमरा वीडियोस में कैद है। तो इस पर यकीनन एक्शन होना चाहिए। 36 दिन बाद इस्तीफा आया है, इतने कियोस के बाद, तो आपको लगता है कि सरकार ने देरी की है इसमें? अब सरकार झुकने के लिए देरी कर दी ना, 36 दिन लगे उनको झुकने के लिए। शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार अब होना है सर, इसमें किस तरह की? उत्तर प्रदेश में कितने पेपर का लीक हुआ बताइए? कितने पेपर्स का लीक हुआ है? तो हम उम्मीद करते हैं कि ये देखिए, सरकार कह रही है कि 2024 में कानून बनाया पेपर लीक के खिलाफ, उसमें 10 साल और 1 करोड़ का फाइन लगाया। अब आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ का फाइन होगा। भाई, पेपर लीक हो क्यों रहा है वो तो देखिए। आप कानून बनाएंगे, ये बनाएंगे। अच्छा, फास्ट ट्रैक कोर्ट तो एक मजाक बन चुका है। 2009 में फास्ट ट्रैक। तो असदुद्दीन ओवैसी भी इस मुद्दे पर बोल रहे थे। एक और खबर इस वक्त आ रही है, हरसिमरत कौर बादल का बयान आया है, पंजाब के शिक्षा मंत्री बर्खास्त हूं। देखिए, आप ये कह रहे थे, जोर से बोल दीजिए थोड़ा। अब ये आम आदमी पार्टी का तो कोई है नहीं यहाँ पर। आप सरकार में 6 शिक्षा घोटाले। मैं तो कह रहा हूँ बर्खास्त होना चाहिए। देश की शिक्षा के साथ, चाहे राज्य के अंदर हो चाहे केंद्र के अंदर हो, जरा सा भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ है। जहां कहीं भी पेपर लीक हो रहा है वहां के शिक्षा मंत्री बर्खास्त हो, इस्तीफा दे। नहीं, बर्खास्त हो। ये देखिए, इनकॉम्पिटेंट आदमी। भगवंत मान जी से कह रहे हैं आपकी बर्खास्त करें उनको। मैं भगवंत मान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जहां कहीं भी, चाहे झारखंड के अंदर हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे पंजाब के अंदर हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में हो, जो कोई भी शिक्षा मंत्री, एक पेपर लीक तो एक इस्तीफा। यस, ये नियम बना है बच्चों के लिए। आप उस बच्चे की तकलीफ नहीं समझते जो बेचारा साल भर मेहनत करता है। मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि उत्तराखंड में पिछले 1 हफ्ते में 2 पेपर लीक हुए हैं और अगर हमारी सरकार 4 जगह पर है, वहां पर कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है, इस तरह की पेपर लीक की बात आती है, वहां पर भी सख्त एक्शन होना चाहिए। और इस्तीफा कोई बड़ी बात नहीं है, होना चाहिए, बर्खास्तगी भी होनी चाहिए। लेकिन रेल एक्सीडेंट में रेल मंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए। रेल मंत्री कितने एक्सीडेंट करवा चुके हैं उसके ऊपर भी होना चाहिए।
हर मंत्री की अपनी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे हमारा हो और चाहे भाजपा का हो। ये मोदी जी का विश्व गुरु का जो गुब्बारा है फूट चुका है। अब देश इनसे जानना चाहता है कि वित्त मंत्री की क्या परफॉर्मेंस है। 100 के पार अगर डॉलर जाए तो वित्त मंत्री भी हटनी चाहिए, कितने रेल मंत्री का इस्तीफा हुआ था यूपीए काल में, पेट्रोलियम मिनिस्टर भी हटने चाहिए। कपिल सिब्बल आपके शिक्षा मंत्री थे, इस्तीफा दिए थे क्या? कपिल सिब्बल मंत्री थे, इस्तीफा दिए थे, हमारे देश मांगे थे राहुल गांधी ने क्या? अगला नंबर गडकरी जी का है, अपने बच्चों का घर बहुत भर लिया है। अगला नंबर गडकरी जी का है और अश्विनी वैष्णव जी का है। सुधांशु जी, देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी आपने इतना लंबा ओवैसी साहब का बयान दिखाया, तो मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के सद्र और बिगड़े दिल शहजादे के शब्द लगभग एक थे। जो बात आलोक जी ने कही तो मैं भी कहना चाहता हूं, शायद आपको याद ही नहीं, कर्नाटक में 4 पेपर लीक हो चुके, सब छोड़िए, परफॉर्मेंस बिल्कुल जनता के सामने नहीं हुआ। हम विपक्ष में थे, गुजरात मॉडल था, मध्य प्रदेश मॉडल था। आज विपक्ष में रहते हुए आप जहां सत्ता में हैं वहां होना चाहिए कि कर्नाटक में, तेलंगाना का, केरल का और क्या मॉडल है, क्या बात सामने। एक सेकंड सुधांशु जी, आलोक जी, आज ही खबर आई है और चली भी है, इसीलिए आपको बता रही हूं कि कर्नाटका में वेटनरी, चूंकि आपने पूछा है तो जो जानकारी है वो यही है, आरोपों के मुताबिक केपीएससी एंट्रेंस एग्जाम में जो रिक्रूटमेंट स्कैम का आरोप लग रहा है कि कर्नाटका वेटनरी डॉक्टर्स का ये आरोप है कि केपीएससी रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है, रिजॉर्ट में एग्जाम लिया गया है और 80 लाख की घूस का आरोप है। तो ये कल की खबर है। देखिए, आरोप है, पेपर लीक नहीं। अगर कहीं पर कोई गलत चीज हुई है उस पर एक्शन होगा। पेपर लीक और किसी तरह का स्कैंडल हुआ उसमें फर्क है, दोनों चीजों में बहुत फर्क है। 21 जून के पेपर वाले दिन इनोवेटिव व्यू ने बायोमेट्रिक में सैकड़ों बच्चों के साथ गबन किया। ठीक है, जो खबर जैसी हमने बता दी आपको, वेटनरी डॉक्टर्स ने बाकायदा विधान सौदा के बाद थाने में एक एफआईआर में उस पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एक रिपोर्ट दायर की। ठीक है, जवाब दीजिए सुधांशु जी कि भाई एक पेपर लीक, एक इस्तीफा, ये नियम बनाए जाते हुए मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं, सुनिए। आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर मैं लाखों दर्शकों के सामने कहता हूं, अब अगले सप्ताह जब हमारी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के विचार के अनुसार कठोर दंड की प्रावधान करने वाला कानून लाने जा रही है, तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम अब विपक्ष का थोड़ा विवेक जागृत होगा और वो उस बिल पर संसद में चर्चा करेंगे ताकि शीघ्रातिशीघ्र वह कानून बने और वह कठोर दंड लागू हो जाए। ये देखने का विचार होगा और सोमवार से प्रयास आज ही तो मैं आशा करता हूं कि इस समय कम से कम आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर संसद बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, पूरी तरह सहमत हूं। आज ही तो देश की जनता ने शिक्षा मंत्री को इनकम्पिटेंसी के चलते हुए बर्खास्त किया। आज ही आप विपक्ष की विवेक की बात कर रहे हैं। विपक्ष हमेशा से विवेकशील रहा है, आप ही लोग विवेकहीन रहे हैं। लेकिन इस बार जेनजी ने, युवाओं ने बता दिया है कि इस बार वो जो 56 इंच का सीना और वो जो फर्जी गुब्बारा फुला रखा था वो सब उतर चुका है। दुर्भाग्य ये है कि आप लोग अभी भी नहीं जाग रहे हैं, अभी भी कांग्रेस कर रहे हैं। एनटीए को भंग करो, सारे आरएसएस के संगी भरे पड़े हैं उसके अंदर, उसको निकालो उनको। वो इनोवेटिव व्यू कंपनी को सीबीआई से जांच करवाओ, जो असली गुनहगार है, जिसके चलते हुए सारी चीजें हो रही हैं। 2-4 टीचर्स को जेल में डाल के आप केवल ये शो कर दें, बाकी सब मगरमच्छों को बचा लें, ये नहीं होगा। मैं ऑन एयर कह रहा हूं, कंपनी का नाम ले रहा हूं, जिसके पास एनटीए की सिक्योरिटी का 10 साल से ठेका है, कौन दे रहा था? विनीत जोशी क्यों हटा? किसकी नजदीकियां थी? धर्मेंद्र प्रधान के नजदीक। देखिए सुधांशु जी, ये मामला अचानक ऐसा नहीं है कि अचानक उठा है, लगातार ऐसा होना, ब्लैक लिस्टेड लोगों को टेंडर मिल जाना, बहुत सारी चीजें हैं जो पूरी तरह से रोकी जा सकती थी। सुधांशु जी, जी इसीलिए जहां से मैंने बात शुरू की थी, अंतिम चरण में वही कह रहा हूं। तो नैतिक और तकनीकी दोनों पक्ष में काम कर रहे हैं। और आलोक जी कह रहे हैं विवेक की बात, तो भाई साहब हम दर्शकों के विवेक पे छोड़ते हैं कि अगर किसी राज्य की विधानसभा बाल बुद्धि शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दे तो किसके विवेक पर प्रश्न चिन्ह था, यह समझा जा सकता था। अभी आलोक जी ने कहा 6 और 7 साल के बच्चे भी उसको समर्थन दे रहे थे।
अब मैं दर्शकों से पूछता हूं, 6 और 7 साल का बच्चा समर्थन दे रहा था, अब ये किसी की शारीरिक आयु के बारे में बता रहे थे या मानसिक आयु के बारे में, यह भी मैं दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं, वह यह समझ सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अब ये एक कसौटी होगी विपक्ष की कि अब वो संसद में चलने देती है संसद और अपनी बात संसद के पटल पर रखती है धारदार तरीके से, या फिर भागने का प्रयास करती है, या अगले 48 से 72 घंटे में साफ हो जाएगा। आशुतोष जल्दी। देखिए, मैं एक ही बात कह रहा हूं, सीधी सी बात है, कानून इस देश के अंदर बहुत सारे हैं। निर्भया के बाद भी कानून बना था, क्या महिलाओं के साथ छेड़छाड़ बलात्कार? निर्भया कांड को 7 साल लगे, निर्भया में जस्टिस में 7 साल, जो प्रतीक बना। 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार एक कानून लेकर आई थी, क्यों नहीं उस पर पालन हुआ? आप फिर एक कानून लेकर आ रहे? अरे कानून आप 100 लेकर आइए, कम से कम एग्जीक्यूट कराइए उसको महाराज। जल्दी से सत्यप्रकाश मिश्रा जी। देखिए, कानून रहेगा तभी एक्सक्यूट होगा, कानून और कठोर आएगा, मैसेज स्ट्रांग जाएगा। सरकार ने ठान लिया है पेपर लीक नहीं होने देंगे। रहा धर्मेंद्र जी का इस्तीफा, ठीक है, स्वागत योग्य कदम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने जो लिखा है कि मैं राष्ट्र के और कोई यूज ना कर ले उसके हित में इस्तीफा दे रहा हूं, ट्रेंड सेट हो गया। एक लाइन और, वो जो मुख्यमंत्री और मंत्री लोग जेल चले जाते हैं 30 दिन तक, सबको इस्तीफा नहीं देते, उस बिल पे कांग्रेस वोट करेगी क्या सदन में समर्थन में? मोर अकाउंटेबिलिटी आएगी। जो भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री, आरोपित मंत्री और गवर्नर जो भी पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उसमें तो कांग्रेस अखिलेश सब भाग खड़े हुए हैं। दीजिए ना समर्थन, 30 दिन में बर्खास्त करेंगे। कोई भी किसी पद पर बैठ के देश के लोकतंत्र का मजाक नहीं उड़ाएगा। जेल में बैठे मुख्यमंत्री के साथ आलोक शर्मा हाथ मिला रहे थे दिल्ली के चुनाव में, शर्म तो आई नहीं उस दिन। पंजाब के शिक्षा मंत्री पर उसी तरह चिढ़ के बोलिए जैसे उत्तराखंड में बोले। देश का कोई मंत्री भ्रष्ट हो, अगली आतंकवादी के जेल में हो, उसकी बर्खास्तगी पर वोट देने का रेजिग्नेशन होना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि अगली रेल एक्सीडेंट पे अश्वनी वैष्णव का भी इस्तीफा मांगेंगे हमारे मित्र, और अगली आतंकवादी घटना पे, अगले पहलगांव और पुलवामा पे और दिल्ली के लाल किले के ब्लास्ट पे अमित शाह जी का भी इस्तीफा मांगा जाएगा। नीतीश कुमार तो लालू जी को रेल मंत्री बनाए थे, श्वेत पत्र जरूर मांगिएगा। हमारे समय में घोटाला करके गए, नौकरी के बदले जमीन, शर्म तो आती नहीं है। बेशर्म यूपीए सरकार को शर्म आई नहीं, जनता ने बता दिया कि अब आए हैं। चलिए, आप लोग लड़ाई करते रहिए, अब थोड़ा सा घर में भी जाके लड़िएगा, कितना टीवी पर लड़िएगा। बच्चे आप सबको आंक रहे हैं, सबको माप रहे हैं, और ये देखेंगे कि उनके मुद्दों के प्रति ईमानदार अंत में कौन निकलता है। पेपर लीक रोकना ही होगा, कोई विकल्प नहीं है।